दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, यह नीति उसे हरा देगी। चाणक्य नीति मनुष्य के जीवन में मित्र और शत्रु दोनों आते हैं। मित्र हमें आगे बढ़ाते हैं, जबकि शत्रु हमें चुनौती देते हैं। इतिहास गवाह है कि संसार में ऐसे अनेक राजा, योद्धा और महापुरुष हुए जिनके सामने अत्यंत शक्तिशाली शत्रु खड़े थे। फिर भी वे विजयी हुए। उनकी विजय का कारण केवल बल, धन या सेना नहीं था, बल्कि सही नीति, धैर्य, बुद्धिमत्ता और समय की पहचान थी। यही शिक्षा हमें चाणक्य नीति से प्राप्त होती है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि यदि किसी व्यक्ति के पास सही रणनीति हो, तो वह अपने से कई गुना अधिक शक्तिशाली शत्रु को भी परास्त कर सकता है। संसार में अनेक लोग यह सोचकर हार मान लेते हैं कि उनका विरोधी बहुत ताकतवर है, उसके पास धन है, सत्ता है, प्रभाव है और संसाधन है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि केवल शक्ति ही विजय का आधार नहीं होती। शक्ति के साथ विवेक, संयम और नीति का होना आवश्यक है। सबसे पहली नीति यह है कि कभी भी अपने शत्रु को हल्के में न लें। कई बार लोग अपने विरोधी को कमजोर समझकर गलती कर बैठते हैं। यही गलती उन्हें पराजय की ओर ले जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रु का सही आकलन करता है। वह उसकी शक्तियों को पहचानता है, उसकी कमजोरियों को समझता है और फिर उचित समय की प्रतीक्षा करता है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे युद्ध में उतर जाता है, वह अक्सर हार जाता है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध में लिया गया निर्णय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब कोई दुश्मन हमें अपमानित करता है, नुकसान पहुंचाता है या हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, तब मन में क्रोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह शांत रहकर परिस्थिति का विश्लेषण करता है, क्योंकि क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के बिना लिया गया निर्णय विनाश का कारण बन जाता है। एक शक्तिशाली दुश्मन को हराने के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। प्रकृति हमें यही शिक्षा देती है। एक छोटा सा बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे समय लगता है। उसी प्रकार विजय भी समय मांगती है। जो व्यक्ति अधीर होकर तुरंत परिणाम चाहता है, वह अक्सर असफल हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि अवसर आने तक प्रतीक्षा करना भी एक प्रकार की शक्ति है। दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाता है, तो उसे अपने ऊपर अत्यधिक विश्वास हो जाता है। धीरे धीरे यही विश्वास अहंकार में बदल जाता है। अहंकारी व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं देख पाता। वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। ऐसे समय में उसका पतन निश्चित हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति शत्रु के अहंकार को समझता है और उसी का लाभ उठाता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को समय से पहले प्रकट कर देता है, वह स्वयं अपनी हार का मार्ग तैयार करता है। इसलिए अपनी रणनीति को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। संसार में बहुत से लोग अपनी योजनाएं दूसरों को बताकर प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, तब तक मौन रहना ही श्रेष्ठ होता है। मौन व्यक्ति की शक्ति को बढ़ाता है और शत्रु को भ्रमित रखता है। एक और महत्वपूर्ण नीति यह है कि स्वयं को निरंतर मजबूत बनाते रहो। केवल शत्रु की कमजोरियां खोजने से काम नहीं चलता। अपनी क्षमताओं का विकास करना भी आवश्यक है। ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास और चरित्र ऐसे हथियार हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। यदि व्यक्ति स्वयं को प्रतिदिन बेहतर बनाता रहे, तो समय आने पर उसकी शक्ति शत्रु से अधिक हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन से वही युद्ध मत लड़ो जिसमें वह विशेषज्ञ हो। यदि शत्रु किसी क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली है, तो उसके अनुसार खेलना मूर्खता है। बुद्धिमानी इसी में है कि परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया जाए। यही रणनीति बड़े से बड़े विरोधी को कमजोर कर देती है। इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां छोटी सेनाओं ने विशाल साम्राज्यों को पराजित किया। इसका कारण केवल साहस नहीं था, बल्कि सही योजना थी। चाणक्य स्वयं इसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने नंद वंश जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि बुद्धि और नीति के बल पर पराजित किया। यह सिद्ध करता है कि बुद्धि की शक्ति शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। शत्रु को हराने की एक और नीति है कि उसकी चालों को समझो, लेकिन उसके प्रति घृणा मत पालो। घृणा मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट कर देती है।
जो व्यक्ति दिन रात केवल बदले की भावना में जीता है, वह स्वयं को कमजोर कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि अपने शत्रु पर। उसका उद्देश्य केवल विजय होता है, प्रतिशोध नहीं। कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो सामने से मित्रता दिखाते हैं, लेकिन भीतर से शत्रु होते हैं। चाणक्य ऐसे लोगों से विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। खुला शत्रु उतना खतरनाक नहीं होता जितना छिपा हुआ शत्रु। इसलिए व्यक्ति को लोगों के शब्दों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। चाणक्य का यह भी मानना था कि ज्ञान से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। धन समाप्त हो सकता है, सेना हार सकती है, सत्ता छिन सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा मनुष्य के साथ रहता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास रुक जाता है, और जिसका विकास रुक जाता है, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए हर परिस्थिति में सीखते रहना चाहिए। शत्रु की सफलता देखकर निराश नहीं होना चाहिए। संसार में हर व्यक्ति का समय अलग होता है। आज जो व्यक्ति शक्तिशाली दिखाई देता है, कल वही कमजोर भी हो सकता है। समय से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए और अवसर आने पर पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि विजय पाने के लिए आत्मविश्वास अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यक्ति स्वयं को पहले ही हार मान ले, तो कोई भी उसे नहीं बचा सकता। लेकिन यदि उसके भीतर विश्वास जीवित है, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी छोटी छोटी बातों में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। वह जानता है कि उसकी शक्ति सीमित है और उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। इसलिए वह हर चुनौती पर प्रतिक्रिया नहीं देता। कई बार मौन रहना और आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी विजय होती है। अंततः चाणक्य की सबसे महान शिक्षा यही है कि किसी भी दुश्मन से पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करो। जो व्यक्ति अपने क्रोध, भय, आलस्य, मोह और अहंकार पर नियंत्रण कर लेता है, उसे कोई बाहरी शत्रु पराजित नहीं कर सकता। बाहरी युद्ध जीतने से पहले आंतरिक युद्ध जीतना आवश्यक है। जब मनुष्य अपने मन का स्वामी बन जाता है, तब संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इसलिए यदि आपका दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी शक्ति से भयभीत मत होइए। धैर्य रखिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, अपनी रणनीति को मजबूत बनाइए, समय का इंतजार कीजिए और स्वयं को निरंतर बेहतर बनाते रहिए। यही चाणक्य नीति है। यही वह मार्ग है जो कमजोर को शक्तिशाली और पराजित को विजेता बना देता है। इतिहास बदलने वाले लोग वही होते हैं जो परिस्थितियों के सामने झुकते नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि, संयम और साहस से उन्हें अपने पक्ष में मोड़ देते हैं। यही सच्ची विजय है और यही चाणक्य की अमर शिक्षा है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि वह अपने सामने खड़े शत्रु की शक्ति को देखकर स्वयं को कमजोर समझने लगता है। यही वह क्षण होता है जब उसकी आधी हार पहले ही हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से अजेय नहीं होता। हर शक्तिशाली व्यक्ति के भीतर कोई न कोई कमजोरी अवश्य होती है। बुद्धिमान व्यक्ति उसी कमजोरी को खोजता है और वहीं से अपनी विजय का मार्ग बनाता है। जब किसी व्यक्ति के पास धन, प्रतिष्ठा और सत्ता आ जाती है, तब उसके आसपास ऐसे लोग इकट्ठा होने लगते हैं जो उसकी प्रशंसा करते हैं। धीरे धीरे वह व्यक्ति वास्तविकता से दूर होने लगता है। उसे लगने लगता है कि वह जो भी करेगा सही होगा। यही स्थिति उसके पतन का कारण बनती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को सुनना बंद कर देता है, उसका विनाश निकट होता है। दुश्मन को हराने के लिए केवल साहस पर्याप्त नहीं है, साहस के साथ विवेक होना भी आवश्यक है। कई बार लोग वीरता दिखाने के चक्कर में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो उन्हें भारी नुकसान पहुंचा देते हैं। चाणक्य का मत है कि युद्ध का उद्देश्य अपनी शक्ति दिखाना नहीं, बल्कि विजय प्राप्त करना होना चाहिए। यदि बिना युद्ध के विजय मिल सकती है, तो वही सर्वोत्तम नीति है। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब शत्रु हमें उकसाने का प्रयास करता है। वह चाहता है कि हम क्रोधित होकर कोई गलती करें। यदि हम उसके जाल में फंस जाते हैं, तो वह सफल हो जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण में रखना सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी है, वही परिस्थितियों का स्वामी बन सकता है। एक बार आचार्य चाणक्य ने कहा था कि सांप विषैला न भी हो
तो भी उसे स्वयं को विषैला दिखाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाए। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को इतना सक्षम अवश्य बनना चाहिए कि कोई उसे कमजोर समझकर नुकसान पहुंचाने का साहस न करे। संसार में अक्सर वही लोग परेशान किए जाते हैं जो स्वयं को असहाय प्रदर्शित करते हैं। शत्रु की एक और कमजोरी उसकी अधीरता होती है। वह तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। नदी की धारा को देखिए, वह चट्टानों से टकराती है, रुकती नहीं। धीरे धीरे वही जल कठोर पत्थरों को भी काट देता है। यही धैर्य की शक्ति है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी कमजोरियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनी हर समस्या लोगों को बताते रहेंगे तो कुछ लोग आपकी सहायता करेंगे, लेकिन बहुत से लोग उसी कमजोरी का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपने संघर्षों को अपने भीतर शक्ति में परिवर्तित किया जाए। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं, और दूसरे वे जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखते हैं। पहला वर्ग हमेशा शिकायत करता है कि उनके पास साधन नहीं है, अवसर नहीं है और भाग्य उनका साथ नहीं देता। दूसरा वर्ग उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके आगे बढ़ता है। इतिहास ने हमेशा दूसरे वर्ग को ही याद रखा है। जब कोई दुश्मन आपको लगातार परेशान कर रहा हो, तब सबसे पहले यह देखना चाहिए कि कहीं उसकी सफलता का कारण आपकी कोई कमजोरी तो नहीं। यदि आपकी कमजोरी ही उसकी ताकत बन रही है, तो सबसे पहले उस कमजोरी को समाप्त कीजिए। जैसे ही आपकी कमजोरी समाप्त होगी, शत्रु की शक्ति स्वतः कम हो जाएगी। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गलत लोगों की संगति सबसे बड़े शत्रु से भी अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि बाहरी शत्रु केवल बाहर से हमला करता है, लेकिन गलत संगति भीतर से व्यक्ति को कमजोर कर देती है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की आलोचना में लगा रहता है, वह कभी महान नहीं बन सकता। उसका पूरा ध्यान दूसरों पर रहता है, इसलिए वह स्वयं का विकास नहीं कर पाता। दूसरी ओर, जो व्यक्ति अपना समय सीखने, समझने और स्वयं को बेहतर बनाने में लगाता है, वह धीरे धीरे इतना शक्तिशाली बन जाता है कि उसके विरोधी स्वयं कमजोर पड़ जाते हैं।